मैं हूं शाइस्ता यूसुफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 10 जुलाई इतवार को होगी। मुल्क भर में जुलहज का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया है यकुम जुलहज 1 जुलाई को होगी। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 10 जुलाई इतवार को होगी। मुल्क भर में जुलहज का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया है यकुम जुलहज 1 जुलाई को होगी। सऊदी अरब में जुलहज्जा का चांद नजर आ गया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक हज का रुकन आजम वकूफ अरफा 8 जुलाई जुमा को होगा। मनासिक के हज की अदायगी का आगाज 7 जुलाई से होगा। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 9 जुलाई हफ्ते को होगी। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होगा। LPG की कीमत भी बढ़ेगी। कौमी असम्बली ने पेट्रोल और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर कर ली। LPG पर फी किलो 30 रुपए लेवी लगेगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 50 रुपए लेवी एक साथ आयद नहीं की जाएगी। इस वक्त लेवी 0 है। लेवी जो है ये इजाज़त है आप लोगों की तरफ से हुकूमत को कि वो 50 रुपए तक लगा सकती है। इस वक्त तो लेवी 0 है और फिल फॉर कोई 50 रुपए तक जाने का कोई उम्मीद भी नहीं है, ना कोई वो है कोई ख्याल है। लेकिन ये एक इजाज़त हुकूमत ने अपने आपसे ली है कि 50 रुपए तक लगा सकते हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ खत्म कर दिया गया। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए नए टैक्स शरह मुतारिफ करा दी गई। माहाना 50,000 रुपए से जायद आमदन पर टैक्स देना होगा। 15 करोड़ से जायद सालाना आमदन पर सुपर टैक्स भी आयद किया गया है। महाना 50,000 रुपए तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। महाना 50,000 रुपए से 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% की शरह से टैक्स आयद होगा। महाना 1 से 2 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 1250 रुपए महाना फिक्स टैक्स, जबकि 1 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 12.5% की शरह से टैक्स आयद होगा। महाना 2 से 3 लाख तनख्वाह वालों पर 13,750 रुपए महाना फिक्स टैक्स, जबकि 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% टैक्स आयद कर दिया गया। महाना 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर 33,750 रुपए महाना फिक्स टैक्स, जबकि 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% टैक्स आयद होगा। महाना 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 83,750 रुपए महाना फिक्स टैक्स और 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% की शरह से टैक्स आयद कर दिया गया। महाना 10 लाख रुपए से जायद की तनख्वाह लेने वालों पर 2,46,250 रुपए महाना फिक्स टैक्स, जबकि 10 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 35% टैक्स आयद होगा। बजट में अमीर अफराद पर खुसूसी टैक्स लगाया गया है। 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर 1% सुपर टैक्स लगा दिया गया। 20 करोड़ से 25 करोड़ सालाना कमाने वालों पर 2% और 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपए सालाना कमाने वालों को 3% सुपर टैक्स भी देना होगा। 30 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा आमदनी पर 4% सुपर टैक्स लागू होगा। सुपर टैक्स सिर्फ एक मर्तबा के लिए लगाया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इमरान खान के नायब कप्तान ने अपनी ही पार्टी पर इलेक्शन हरवाने का इल्जाम लगा दिया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 2018 में PTI ने साजिश करके उन्हें पंजाब असम्बली का इलेक्शन हरवाया। उन्होंने कहा कि अगर वो पंजाब असम्बली में होते तो आज पंजाब की ये हालत न होती। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असम्बली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से MPA होता। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। तुम्हें फर्क पड़ा। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं। इमरान खान ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा कि चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क में तारीखी महंगाई की। बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतें बढ़ गईं। इमरान खान ने कहा उन पर भी IMF का दबाव था, लेकिन उन्होंने महंगाई रोके रखी। क्या वजह थी कि हमारी हुकूमत गिराकर चोरों को बिठाया गया? 2 जुलाई को हम बताएंगे कि हम आजाद कौम हैं। हमने 55 लाख नौकरियां दी। क्या वजह थी कि इस हुकूमत को गिरा के इन चोरों को बिठाया? आज IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि जी खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो, हम जितनी महंगाई आप चाहें कर देंगे। हमें कह रहे थे कि IMF की गुलामी। हमारे साथ भी 2.5 साल IMF था, हमने तो महंगाई रोक के रखी हुई थी। अब लोगों को पता चला महंगाई क्या है। एक तरफ 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत
साजिश के जरिए अमेरिकनों के साथ मिलकर गिराई। अमेरिका क्यों चाहता था ये चोरों को? क्योंकि ये उनके गुलामी करेंगे, हर चीज करेंगे जो वो हुक्म मिलेगा वहां से। बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान पर खूब बरसे। कौमी असम्बली में कहा कि इमरान खान की शिकायत है कि इदारे न्यूट्रल नहीं रहने चाहिए। ये तहरीक चला रहे हैं कि इदारे मुतनाज़े हों और टाइगर फोर्स बनकर काम करें। बिलावल ने कहा कि इदारे न्यूट्रल हों तो गैर जमहूरी जमातें जीत नहीं सकती। जनाब स्पीकर, जैसे खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए। आज जिद्दोजहद कर रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं कि हमारे इदारे कंट्रोवर्शियल रोल अदा करें, टाइगर फोर्स बन के काम करें। अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के बयान पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आ गया। फवाद चौधरी ने कहा कि बिल्कुल सही कहा, इदारे हाथ पर हाथ रखकर ऐसे ही बैठे। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के गुंडों को रोका नहीं गया। इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन हुई। इदारे आइन पर अमल करें और शफाफ इंतखाबात हों तो पीपल्स पार्टी को खतरा है। मुराद सईद ने कहा कि बिलावल को मकबूलियत का ज़ोम है तो मर्जी के मैदान में मुकाबले को तैयार हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशाखाना से 3 कीमती घड़ियां इस्लामाबाद के डीलर को फरोख्त की। तोहफे में मिलने वाली घड़ियों से मजमूई तौर पर साबिक वज़ीर आज़म ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को ये तीनों घड़ियां खलीजी जजीरे के शाही खानदान के अफराद ने दी। ये घड़ियां इन घड़ियों के अलावा हैं जो पहले मीडिया में रिपोर्ट हुई थी। सरकारी इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने घड़ियों की मालियत का 20% अदा किया। अखबार द न्यूज़ के मुताबिक इमरान खान ने जिस दिन घड़ियां फरोख्त की उसी दिन तोशाखाना में रकम अदा की, जबकि कानून के मुताबिक पहले तोशाखाना तोहफे की कीमत मुतय्यन करता है, फिर बाहर कीमत लगवाई जाती है। तहरीक इंसाफ के शहबाज गिल का कहना है कि इमरान खान ने हमेशा तोहफे में मिली चीज़ बेचकर शौकत खानम अस्पताल को दिए, इस बार तोहफे में मिली चीज़ बेचकर सड़क बनवा दी। मरियम नवाज ने इमरान खान पर तंज के निश्तर बरसा दिए। तोशाखाना की घड़ियां बेचने पर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने रियासत को मिलने वाले तहाइफ से माल बनाया। इमरान खान इसीलिए ओहदे पर आए थे। ताजिरों से बिजली के बिलों के जरिए सेल्स टैक्स वसूल करने से मुतालिक शिक मंजूर कर ली गई। सॉफ्टवेयर और IT कंसल्टेंट्स की खिदमात पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने की शिक मंजूर कर ली गई। सीमेंट, सिगरेट, फर्टिलाइजर समेत 13 सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल, मशरूबात, फार्मास्यूटिकल्स, शुगर और टेक्सटाइल पर 10% सुपर टैक्स आयद होगा। सिनेमा, फिल्म प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के दरामदी आलात पर ड्यूटी खत्म कर दी गई। प्रोजेक्टर्स, स्क्रीन, 3D ग्लासेस, डिजिटल लाउड स्पीकर्स और म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है। फाइनेंस बिल के तहत मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 से 16,000 रुपए तक लेवी आयद होगी। $30 के मोबाइल फोन पर 100 रुपए, $30 से $100 मालियत के मोबाइल फोन्स पर 200 रुपए लेवी आयद होगी। $200 के दरामदी मोबाइल फोन पर 600, $350 मालियत के मोबाइल फोन पर 1800 और $500 के सेट पर 4,000 रुपए लेवी देना पड़ेगी। $700 के सेट पर 8,000 और $701 के सेट पर 16,000 रुपए देना होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन, CPAC और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा ने कहा, पाकिस्तान में चीनी अहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर शुक्रगुजार हैं। वेलकम बैक। क्या वजीर आला पंजाब के लिए दोबारा इंतखाब होगा? वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ केस का फैसला कल मुतवक्किल है। लाहौर हाई कोर्ट का कहना है, हम ये सोचकर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का माजी से इत्तलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अरकान के वोट डालने पर इंतखाब कालादम करार दिया जाए। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि मुनहरिफ अरकान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक मुस्तकबिल से होना चाहिए। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया गया। पहले मरहले में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज लाहौर के 4 हलकों में रैली और जलसों से खिताब करेंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज 2 जुलाई को PP 167 में कारकुनान से खिताब और मुस्लिम लीग नून के दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी। 3 जुलाई को PP 158 धर्मपुरा में लीगी उम्मीदवार राना एहसन शराफत के दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी, जबकि 4 जुलाई को PP 170 में मरियम नवाज दफ्तर का इफ्तिताह और कारकुनान से खिताब करेंगी, जिसके बाद पंजाब की दीगर ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में भी खिताब करेंगी।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। मुल्क में बिजली का बहरान संगीन होने लगा। शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट के करीब पहुंच गया है। कराची में 12-12 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 7 से 10 घंटे के लिए बिजली गायब रहना मामूल बन गया। पेशावर में भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। हैदराबाद, सक्खर और गुजरावाला में भी बिजली 10 से 12 घंटे गायब रहने लगी। फैसलाबाद में भी घंटों बिजली की बंदिश शहरियों का इम्तिहान ले रही है। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक जा पहुंचा है। सिंध हुकूमत ने कराची में लोड शेडिंग का मामला 24 घंटों के दौरान बेहतर होने की यकीन दहानी करा दी है। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का कहना है कि किसी के ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग की जिम्मेदारी लेना होगी। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक हुक्काम सर जोड़कर बैठ गए। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख और दीगर काबीना अरकान ने वाजे कर दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया अपना क़िबला दुरुस्त करे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट कराएंगे। के इलेक्ट्रिक की नाकामियों का बोझ अवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदे क्यों उठाएं। सिंध हुकूमत की कराची में लोड शेडिंग का मामला 24 घंटे में बेहतर होने की यकीन दहानी सामने आ गई है। MQM के अरकान कौमी असम्बली ने अपोजिशन बेंचेस पर जाने की वार्निंग दे दी। साबिर कायम खानी और सलाहुद्दीन हुकूमत पर बरस पड़े। कहा उन्हें अवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी ऐरे गैरे की मिन्नतें करने के लिए यहाँ नहीं आए। अपोजिशन की नशिस्तों पर जाने में वक्त नहीं लगेगा। अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर ये इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। और मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूँ और ये बता के जा रहा हूँ कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। यहाँ के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सिंध में भी। अरे ये समझते नहीं है लोगों को, जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सिंध बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर बरस पड़े। कौमी असम्बली में कहा सिंध में कुछ ऐसी कठपुतलियां हैं जिनको आमराना दौर में खड़ा किया जाता है। इदारे बल्दियाती इलेक्शन में न्यूट्रल हुए तो ये लोग परेशान हो गए। इनको पता था कि साफ शफाफ इलेक्शन में इनकी जमानत जब्त होगी और यही हुआ। बल्दियाती इलेक्शन के फेज 2 के बाद इनको मजीद रोना धोना है। सिंध में भी कुछ ऐसे जमातें हैं, कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं कि जब भी आमिराना दौर आता है तो उनको खड़ा किया जाता है। हमारे इदारे न्यूट्रल होना शुरू हो गए तो ये लोग परेशान होने शुरू हो गए। उनको पता है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे ये तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा, और वो ही हुआ। 2018 के इलेक्शन में धांधली हुआ था और उनको इधर बिठाया गया। जब हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा तो उनको भागने का जगह नहीं मिलेगा। इनको मजीद रोना धोना है। फेज 2 1 महीने के बाद होने वाला है। लिफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने बिलावल भुट्टो को भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा धांधली से होने वाले हर इलेक्शन की निशानदही करेंगे। सिंध में इनके सियासी रास्ते रोके जा रहे हैं। डंडामारी से निजात दिलाएं और शफाफ इंतखाबात के लिए इस्लाहात सामने लाएं। अगर इंतखाबी अमल में कहीं पर भी धांधली होगी, जमीयत उलमा इस्लाम उस धांधली का डट कर मुकाबला करेगी। सिंध के अंदर हमें नुमाइंदगी नहीं दी जा रही, हमारे रास्तों को रोका जा रहा है। तो जहां आपके नाना थे मध्य मुकाबिल में मेरे दादा थे, जहां आपकी वालदा थी मध्य मुकाबिल में मेरे वारिद साहब थे। लेकिन खुशकिस्मती है कि आप और हम एक सफ में हैं। मैं आपको इस एक सफ के हवाले से भी इस बात की दावत देता हूं कि आए एक मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए आगाज करें। सियालकोट शहर और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज रात से आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई कर रखी है। 2 से 4 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। कराची में भी 1 जुलाई से बादल मूसलाधार बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने 3 से 5 जुलाई शदीद बारिशों की पेशगोई की है।
हरनाई में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस कौमी शाहरा का बड़ा हिस्सा सैलाबी रैले में बह गया, जिसके बायस पंजाब शाहरा पर 10वें रोज भी हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल न हो सकी। शाहरा की बंदिश से जमींदारों और ट्रांसपोर्टरों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स और आवाम अपनी मदद आप के तहत शाहरा बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। वजारत खजाना महंगाई और शरह सूद में मजीद इजाफे का इंदिया दे चुकी। माहाना आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे ममालिक महंगाई काबू पाने के लिए शरह सूद बढ़ा रहे हैं। स्टेट बैंक शरह सूद मजीद बढ़ा सकता है। तवानाई की कीमतों में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है। रुपए की कदर में मुसलसल कमी से आवाम की कुव्वत खरीद कम हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने महंगाई पर सहाफ़ी के सवाल का जवाब न दिया। जवाब देने की बजाय कहा आज छुट्टी है। सहाफ़ी ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का सवाल किया तो दोबारा बोले आज छुट्टी है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई सर, ये जो पेट्रोलियम लेवी लगाई है इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आज छुट्टी है सर, आज छुट्टी है किया था आप लोगों ने सर। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 75 पैसे कमी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 205 रुपये 12 पैसे का हो गया। 22 जून से अब तक डॉलर 6 रुपये 81 पैसे सस्ता हो चुका है। 22 जून को डॉलर 211 रुपये 93 पैसे का था। इसाक डार को नया पासपोर्ट मिल गया। आइंदा माह वतन वापसी की तस्दीक कर दी। BBC के मुताबिक साबिक वजीर खजाना ने कहा पाकिस्तान आकर बतौर सेनेटर हलफ उठाऊंगा। वजीर खजाना का कलमदान संभालने का फैसला मेरा नहीं क़यादत का होगा। मेरे खिलाफ पाकिस्तान में एक ही केस है जो इमरान खान की जानिब से दायर किया जाने वाला जाली मुकदमा है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है मुल्क में मर्जी का अपोजिशन लीडर बनाने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। BAP रुकन ने कहा टेलीफोन कॉल्स पर इजलास चल रहा है। मुल्क में आमरीयत है, आइन मुअत्तल है, हमें कमज़ोर समझा जा रहा है। क्या हम अपना विंग बना लें? क्या हमसे तवक्को करते हैं कि जंगो जदल हो? शहबाज शरीफ को चाहिए मुल्क में इलेक्शन का ऐलान करें। नून लीग ने PTI की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून ने खालिद इसाक एडवोकेट के जरिए अपील दायर की। मौक़िफ़ अपनाया गया कि सिंगल बेंच का मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। इस्तदा है कि लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है पंजाब हुकूमत जल्द खत्म हो जाएगी। उस्मान बोजदार दोबारा वजीर आला पंजाब बनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की मखसूस नशिस्तों पर आइन के मुतसादम फैसला दिया। पंजाब में गैर आइनी हुकूमत चल रही है। गैर आइनी पंजाब हुकूमत को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। पेशावर में शहरियों को लूटने वाले गिरोह के 17 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। गैंग के साथ पुलिस एहलकार भी मुलव्वस निकला। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान कराची से मोबाइल फोन छीन कर पेशावर और फिर अफगानिस्तान स्मगल करते थे। मुल्जिमान से 172 मोबाइल फोन और 17 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान डकैती में भी मुलव्वस थे। सरगोधा में खुशाब रोड पर मुसाफिर बस और रिक्शे के तसादुम में 5 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। तमाम लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और पुलिस मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू के मुताबिक तेज रफ्तार बस की टक्कर से रिक्शे पर सवार 5 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 541 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 3.5% रही। कराची से 24 घंटों के दौरान 334 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया गया। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है 5 से 11 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन जल्द शुरू हो जाएगी। 85% से ज्यादा पाकिस्तानी वैक्सीनेटेड हैं। कोरोना केसेस से खौफजदा होने की नहीं है, एहतियात की जरूरत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातें धांधली का झूठा वावेला कर रही हैं। सोशल मीडिया पर जाली वीडियो जारी की जा रही है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एडिटेड वीडियो बनाने और फैलाने वालों के खिलाफ FIA को दरखास्तें दे दी हैं। मुखालिफिन बदतरीन शिकस्त देखकर फेस सेविंग के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सिंध से पीपल्स पार्टी के 800 से ज़ायद उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सिंध की आवाम ने पीपल्स पार्टी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। ICC ने टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। शाहीन शाह अफरीदी और DI बॉलिंग रैंकिंग में 1 दर्जे तरक्की के बाद चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए। वनडे और T20 बैटिंग रैंकिंग में पाकिस्तान की हुक्मरानी बरकरार है। बाबर आजम की पहली पोजीशन है। मोहम्मद रिजवान T20 बैटिंग रैंकिंग में, जबकि इमामुल हक ODI बैटिंग रैंकिंग में दूसरे नंबर पर विराजमान हैं।